नियोजित शिक्षक पिछले कई सालों से राजकर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं और अब सरकार ने यह आश्वासन दिया कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका मिलेगा। अगर परीक्षा पास नहीं किए तो फिर आप राज्यकर्मी का दर्जा नहीं लेंगे। अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा ले लेते हैं तो आपको वो तमाम सुविधा मिलेगी जो बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी। यानी बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा पास करके टीचर बनेंगे वही सुविधा अब नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी। इसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा को लेकर विभाग अपने स्तर पर कई दफे बैठक कर चुका है और अब बिहार के शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद यह तैयारी हुई है। शिक्षा विभाग भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक है वो पिछले कई सालों से सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगों में को लेकर सरकार से मांग करके वे सड़कों पर उतर रहे थे। उनकी विभिन्न मांगों में सबसे प्रमुख मांग थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। और अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। पिछले ही बार तमाम दलों के नेताओं के साथ बैठक की गई थी। महागठबंधन सरकार ने जो वादा किया था उसमें था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसी मांग को लेकर नियोजित शिक्षक लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े थे। सरकार के सामने नियोजित शिक्षकों ने जिस तरीके से विरोध जताया उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और अब सरकार ने यह फैसला लिया कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि जो प्रस्ताव है वो बनकर तैयार है, कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये तमाम जो फैसले हैं हो जाएंगे। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो परीक्षा का आयोजन करेगा और इसके लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नियोजित जो शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा देने के साथ जो अभ्यर्थी होंगे, नियोजित शिक्षक जो है उनको जो परीक्षा पास करनी होगी, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने स्तर से इसकी पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और वहां पर हुए विचार विमर्श के बाद परीक्षा समिति ने संचालित करने के लिए जो पूरी तैयारी है वो कर दिया है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकतम 3 मौके नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को वही वेतनमान और सुविधा दी जाएगी जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल शिक्षकों को मिलेगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की नियमावली पर अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली। इस बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी लोगों से सुझाव मांगे थे और शिक्षा विभाग को सैकड़ों सुझाव ऐसे आए हुए हैं और इन तमाम सुझावों पर शिक्षा विभाग भी विचार विमर्श कर रहा है। जाहिर सी बात है कि नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है और चुनाव के पहले मिलता है तो इसका फायदा सरकार को होगी। हालांकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार के सामने सवाल उठाया था। ऐसे में नीतीश कुमार जब पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा देने से मना कर चुके थे, उसके बाद वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है उसने वापस नीतीश कुमार को मजबूर किया और फिर नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर सदन में कहा कि वो विचार करेंगे और फिर नियमावली बनेगी। और अब जो खबरें हैं कि नियमावली बनने के प्रारूप जो है वो पूरी तरीके से प्रोसेस में है और कभी भी कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। तो उसके बाद जो नियोजित शिक्षक बिहार में अलग अलग जगहों पे हैं उन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।